हाँ जी, नमस्कार सभी को। वीणा पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, कल कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि उन्हें लिखा हुआ जो स्पष्ट है वो दिख नहीं रहा है, तो आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ा लिखने की। बाकी आपको जो भी सुझाव हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की संधियों के बारे में। संधियों में अपन ने देख लिया था, अपन ने दो तरह की संधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो अपन ने पढ़ी थी प्रथम दौर की संधियां और एक अपन ने पढ़ी थी द्वितीय दौर की संधियां। तो संधियों में संधियां क्यों की गई, उसके क्या कारण थे, वो सारी सारी बातें जो थी अपन ने डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद अपन ने जो प्रथम दौर की संधियां थी, जो प्रथम दौर की संधियां थी वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये जो संधियां की गई थी, कब की गई थी? 1803 से लेकर 4 के मध्य की गई थी। तो इनको वेलेस्ली की सहायक संधि बोलते हैं या इनको प्रथम दौर की संधि भी बोलते हैं। अब अगर बात करें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो प्रथम दौर की जो संधियां हैं, जो वेलेस्ली की सहायक संधियां हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहली रियासत कौन सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत पहली रियासत थी। तो मैंने बताया था भय से भरतपुर और रै से रणजीत सिंह। तो भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। और ये संधि कब की गई थी? तो 29 सितंबर को ये संधि की गई थी। 29 सितंबर 1803 को ये संधि की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट रियासत जो हमने पढ़ी थी भरतपुर के बाद, वो थी अलवर रियासत। अलवर रियासत में हमने क्या देखा था? जैसे अलवर आ रहा है तो राजा का नाम था बख्तावर सिंह। अलवर बख्तावर सिंह। और वो थे, उन्होंने जो संधि की थी अलवर वालों ने, वो की थी 14 नवंबर को संधि की गई थी, यानी चिल्ड्रंस डे के दिन ये संधि की गई थी अलवर। उसके अलावा जयपुर रियासत की संधि पड़ी थी। जयपुर में जो जगत सिंह थे, सवाई जगत सिंह जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा संधि की गई थी। और उसके बाद अपन ने जोधपुर में पढ़ी थी, जो भीम सिंह राठौड़ के द्वारा संधि की गई थी। उसके अलावा उदयपुर महाराणा भीम सिंह है और दो तीन रियासतें और अपन ने पढ़ी थी। वो ये जो संधियां हैं ये हमारी कौन सी है? प्रथम दौर की संधियां। और आज हम पढ़ेंगे द्वितीय दौर की संधियों के बारे में। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं संधियों से पूछा जाता है। द्वितीय दौर की संधियों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन संधियों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या चीजें होगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों को ये रहती है कि ये जो संधियां, जो द्वितीय दौर की संधियां हैं, इनके राजाओं के नाम और इनके तारीख, जो उनका डेट, किस डेट पे संधियां की गई थी, ये स्टूडेंट को याद नहीं रहती। तो आज हम कोशिश करेंगे एक छोटी मोटी जो भी ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उनको आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं द्वितीय दौर की संधियों के बारे में। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, संधि। संधियों में हमने पढ़ लिया कि कितने प्रकार की संधियां, कितने, एक तो प्रथम दौर की संधियां है और एक कौन सी है? द्वितीय दौर की संधि। ठीक है। प्रथम दौर की संधियां किसने की थी? तो वेलेस्ली ने। किसने की थी? वेलेस्ली ने। तो इसीलिए इसको वेलेस्ली की सहायक संधियां भी बोलते हैं अपन। ठीक है। और वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। वैसे मैंने कल बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये सहायक संधियों का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तब आंसर आप क्या दोगे? डुप्ले। डुप्ले ने सबसे पहले प्रयोग किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे। लेकिन सहायक संधियों का जन्मदाता अगर कहोगे तो क्या कहोगे? वेलेस्ली। क्योंकि डुप्ले ने जो प्रयोग किया था वो बहुत ही आंशिक तौर पर किया था, तो इसलिए जन्मदाता हम किसको मानते हैं? वेलेस्ली को ही मानते हैं। ठीक है। प्रथम दौर की संधियां या वेलेस्ली की सहायक संधियां। आज हम पढ़ रहे हैं कौन सी संधियां? द्वितीय दौर की संधियां। द्वितीय दौर की संधियों में ये जो संधियां की थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये संधियां की गई थी। इसका एक नाम मैंने आपको और भी बताया था। नाम क्या था? आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। ये लाइन आप ध्यान में रखोगे, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधियां या आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। देखो आगे देखते हैं। तो ये जो द्वितीय दौर की संधियां हैं, इनमें अगर पूछेंगे आपको वायसराय, तो वायसराय कौन है? आपके सामने लिखा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये जो संधियां करवाने का श्रेय जो जाता है, किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। और इनका नाम जो एक और द्वितीय दौर की संधियों का ये भी कह सकते हैं, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां।
अब देखो इन संधियों को अपन को क्रम से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि करौली रियासत ने किसके साथ संधि की थी और उदयपुर रियासत ने किसके साथ संधि की थी, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फलानी रियासत ने कब संधि की थी, यानी उसकी तारीख भी पूछी जा सकती है। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित नीचे जो क्रम दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्रम गलत है, समझ रहे हो, कौन सा क्रम सही नहीं है, तो हमको क्रम पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन डी पे इतना पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन फिर भी हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कि किस क्रम में संधियां हुई है। जो 3 क्रम है वो सही दे देगा, एक जो क्रम है वो गलत दे देगा, तो हमको उसमें से गलत क्रम जो है वो छांटना होगा। तो हमको इनको क्रम में याद करना पड़ेगा, और क्रम में याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आज नहीं, ट्रिक है काल तो कोटा जाऊं बीबी, काल तो कोटा जाऊं बीबी, किशन जयपुर पड़वा जासी, पैडवा जासी। ये लाइन ध्यान से इसको एक बार सुनो आप। काल तो कोटा जाऊं बीबी, किशन जयपुर पड़वा जासी। एक बार और सुन लीजिए। काल तो कोटा जाऊं बीबी, किशन जयपुर पड़वा जासी। अब इस लाइन में जितनी भी संधियां हुई है वो सारी की सारी संधियां आ गई। जैसे काल से क्या याद रखेंगे अपन? करौली। तो से अपन याद रखेंगे टोंक, कोटा याद रह जाएगा। जा से अपन जोधपुर याद रखेंगे, ऊ से अपन उदयपुर याद रखेंगे, पहले वाले बी से अपन बूंदी याद रखेंगे, सेकंड वाले बी से हम बीकानेर याद रखेंगे, किशनगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, पै से प्रतापगढ़, डै से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, जा से जैसलमेर और सी से सिरोही। आपके लास्ट संधि जो की थी किस रियासत में की थी? सिरोही रियासत में की थी। तो इस लाइन में आपकी सारी की सारी संधि आ जाएगी। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, काल तो कोटा जाऊं बीबी, किशन जयपुर पड़वा जासी। हालांकि बहुत से स्टूडेंटों को बिना इस ट्रिक के भी याद है, लेकिन प्रथम बार जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इतना याद नहीं कर पाते, इसके लिए छोटी सी ट्रिक बताई गई है ना। तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर प्रथम बात करें तो पहली रियासत कौन सी आ जाएगी आपकी? करौली। पहली रियासत कौन सी है? करौली। पहली रियासत कौन सी है? काल से अपन को पढ़ना है, क्या होगा? करौली। अब करौली में संधि किसने की थी? शासक कौन थे? तो शासक थे हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह। और कब की गई थी ये संधि? ये की गई थी 9 नवंबर 1817। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखो करौली तो अपने को याद रह जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। पहली अपन देखो करौली, नंबर 2 पे कौन सी अपन करेंगे? इस तो को टो पढ़ना और इसको कर देना आप टाउन। अगर बात करूं मैं नंबर 3, तो नंबर 3 पे क्या करोगे? कोटा। ठीक है। अगर बात करूं नंबर 4 में आप, तो क्या कहोगे? जा से क्या कहोगे? जोधपुर। ऊ से बाद में क्या कहोगे? नंबर 5 में, तो ऊ से आप कहोगे, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है ना। चलो अपन एक बार इतना ही डिस्कस करते हैं, टाउन तक देखते हैं, पर टाउन तक दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस लाइन से आपको क्रम तो याद रह जाएगा ना, इस लाइन से आपको क्रम याद रह जाएगा। अब देखो आगे की संधि हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? करौली। आपको पता है करेला कैसा होता है? हरा होता है। करेला कैसा होता है? हरा होता है। और करेले की बेल जो है वो वृक्ष पे लगती है। करेले की जो बेल है किस पे लगती है? वृक्ष पे लगती है। वैसे भी आपने कहावत सुनी है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये समझ सकते हो कि नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई है, जैसे भी चढ़ी हुई। अपने को हरे वृक्ष याद रखना है। करेला हरा होता है, वृक्ष पे चढ़ा होता है, तो करौली हर वृक्ष पाल सिंह। और जब करेला खाते हो तब क्या कहते हो? नो 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 नो। तो 9 से याद रखना है आपको 9, और अगले वाले 9 से नवंबर। 9 नवंबर। करेला हरे वृक्ष पे लगता है, करेला हरा होता है, वृक्ष पे लगता है, मतलब करौली के शासक कौन है? हरबख्श पाल सिंह। और संधि कब की गई थी? 9 नवंबर। 9 नवंबर, ये याद रखना। नेक्स्ट जो रियासत है वो कौन सी है? अगली रियासत काल 2 के बाद टोंक। और टोंक में संधि किसने की थी? तो टोंक में संधि की थी अमीर खान भंडारी, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको टोंक का नवाब बना दिया था, जिनको
अंग्रेजों ने दे दिया था। पहले तो अमीर खां भंडारी जो है एक तरह से कह सकते हो कि वो लूट करते थे राजस्थान में, लेकिन बाद में अंग्रेजों से दोस्ती हो गई, उनको टोंक का नवाब बना दिया। ठीक है, तो ये टोंक से संधि किससे, अमीर खां भंडारी से। और ये संधि कब हुई थी, तो ये आपको याद रखनी है, संधि हुई थी 15 नवंबर को। कब, डेट सेम, सॉरी ईयर सेम ही है, 15 नवंबर को। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखोगे कि अमीर आदमी जो है वो सिर्फ 15 मिनट ही टॉक करता है। अमीर आदमी सिर्फ 15 मिनट ही टॉक करता है। टॉक यानी बातचीत होता है ना, तो अमीर आदमी सिर्फ 15 मिनट ही क्या करता है, टॉक करता है। तो याद रह जाएगा टॉक के कौन है, अमीर का 15 से याद रह जाएगा 15 नवंबर। अगर बात करें नंबर 3, टॉक के बाद अगला कौन है, तो कोटा। अगला कौन है, कोटा रियासत। कोटा रियासत में देखो कोटा के शासक कौन थे, तो कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह। कौन थे, उम्मेद सिंह। कोटा के शासक है अपने उम्मेद सिंह। और ये संधि कब की गई थी, तो कोटा की जो संधि की गई थी वो की गई थी, आप ध्यान में रखना, 26 दिसंबर, ईयर सेम ही है 1817। अब देखो कोटा कैसे याद करेंगे हम, कि कोटा यानी कोर्ट, इसको ऐसे याद रखना ना, कोर्ट, कि कोर्ट से ही सभी को क्या होती है, उम्मीद होती है। कोर्ट से सभी को उम्मीद होती है ना कि हमको न्याय मिलेगा, तो कोर्ट से सभी को क्या होती है, उम्मीद होती है। और कोर्ट का टाइम क्या होता है, तो 2 से 6 का टाइम है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, कोर्ट का टाइम क्या है, 2 से 6। तो ये 26 दिसंबर याद रह जाएगा, और कोर्ट से सभी को उम्मीद होती है, इससे आपको याद क्या रह जाएगा, उम्मेद सिंह याद रह जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहेगी, या फिर अपन इधर कर लेते हैं। ये प्रथम दौर की संधियां, ये वैलेटरी वाली है, ये बता देता हूं ना। द्वितीय दौर की संधियां अपन पढ़ रहे हैं, इधर लिख देता हूं। अब देखिए नंबर 3 के बाद अपन नेक्स्ट जो करेंगे, ये हो गया करौली, हो गई टोंक, हो गया कोटा, हो गया। अब इस जैसे क्या याद रखना है आपको, तो मैंने बताया था आपको जैसे याद रखना है आपको नंबर 4 पे आपको याद रखना है जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर। अब जोधपुर के शासक कौन थे, तो जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था मान सिंह। कौन थे, मान सिंह। और इनकी जो डेट आपको याद में रखनी है, वो डेट है, वो है 6 जनवरी। 6 जनवरी। अब देखो वहां 1817 था दिसंबर का, तो 1817 दिसंबर, अब जनवरी आ रहा है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, 1818 हो जाएगा ना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, जोधपुर को कैसे याद रखोगे, कि जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान गए। जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान गए। मान गए से मान सिंह याद रह जाएगा, 6 बजे से 6 जनवरी याद रह जाएगा, और जोधपुर याद रह जाएगा। जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान गए। नंबर 5 आगे देखते हैं। जोधपुर हो गया, अब ऊ से क्या करोगे, तो अब आपको पता है ऊ से उदयपुर। ऊ से कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। और उदयपुर की अगर बात करेंगे, तो उदयपुर के शासक वही हैं जो अपन ने प्रथम दौर की संधियों में याद किया था। प्रथम दौर की संधियों में अपन ने क्या याद किया था, उदयपुर के शासक कौन थे, महाराणा भीम सिंह थे ना। तो यहाँ भी शासक कौन है, महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह कौन से, महाराणा भीम सिंह जिनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और जिनको क्या दे दिया गया था, शहर दे दिया गया था कृष्णा कुमारी को अजीत सिंह झुंझावत और अमीर खां भंडारी के बेटे, है ना। तो ये वही भीम सिंह। उदयपुर के शासक कौन है, भीम सिंह। और इन्होंने संधि कब की थी, इन्होंने संधि की थी 22 जनवरी को। कब की थी, 22 जनवरी। तो इसकी थोड़ी सी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैंने भीम सिंह आपको याद करवा दिया, और थोड़ा सा 22 जनवरी आप याद रख लेना, ठीक है, बाकी सभी ट्रिक में आ जाएगा। उदयपुर के बाद अगला कौन सा है, तो अपन पहले बी को अपन क्या पढ़ना है, पहले बी को अपन को बूंदी पढ़ना है, और दूसरे बी को अपन को बीकानेर पढ़ना है। दूसरे बी को बीकानेर पढ़ना है। पहला बी देखिए, नंबर 6 कौन सा है, कौन सी रियासत आ जाएगी, बूंदी रियासत। अगर बूंदी रियासत की बात करें, तो बूंदी के जो शासक थे वो कौन से थे, विष्णु सिंह। कौन थे, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। और आपको तारीख अगर याद रखनी है, वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी। अब देखिए क्या ट्रिक है, बूंदी किसके चढ़ती है, विष्णु भगवान के। बूंदी सबसे पहले किसकी चढ़ती है, विष्णु भगवान के। और हमेशा अपन को पता ही है कि अपन 11 रुपए का प्रसाद तो देते हैं, लेकिन अपने नोट कितने रुपए का देते हैं, 10 रुपए का देते हैं ना। आजकल तो खैर 11 रुपए में नहीं आता, आजकल तो 51 रुपए का लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी बूंदी जो है सबसे पहले किसके चढ़ती है, आपको याद रखना है, विष्णु भगवान के। और 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हो, बूंदी हमने विष्णु भगवान के चढ़ाई 10 रुपए की। फिर से 10
10 रुपए के फिर से विष्णु भगवान की क्या चढ़ाई, बूंदी चढ़ाई। इससे आपको याद रह जाएगा बूंदी के कौन है, विष्णु सिंह और बस फरवरी। नंबर 6 आगे देखिए, बूंदी के बाद देखिए अगला 20 अपन क्या पढ़ेंगे, बीकानेर। अगले 20 से क्या पढ़ेंगे हम, बीकानेर। बीकानेर की अगर बात करें तो यहाँ के शासक थे जिनका नाम था सूरत सिंह। क्या था, सूरत सिंह। और सूरत सिंह की तारीख अगर अपन देखेंगे तो तारीख थी 21 फरवरी। कौन सी थी, 21 फरवरी। अब देखिए ईयर तो सेम ही है, 1818 चल रहा है, 21 फरवरी। अब देखिए ये क्या है, बीकानेर। और बीकानेर वालों की जो सूरत होती है वो क्या होती है, 21 होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बीकानेर वालों की सूरत जो होती है वो क्या होती है, 21 होती है। बीकानेर वालों की सूरत जो होती है वो क्या होती है, 21 होती है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ सॉरी फरवरी के स्थान पे आपको फरवरी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है मार्च। फरवरी के बाद मार्च आएगा ना, तो यहाँ पे आपको मार्च लिखना है। अच्छा, बीकानेर वालों की सूरत क्या होती है, 21 होती है, 21 मार्च हो गया, ये हो गया। फिर देखो किशनगढ़ नंबर 8। तो अगला जो शासक है वो, अगली जो रियासत है कौन सी रियासत हो जाएगी, किशनगढ़ रियासत। किशनगढ़ रियासत। किशनगढ़ रियासत में अपन को क्या देखना है कि किशनगढ़ के शासक थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। और इन्होंने संधि कब की थी, इन्होंने संधि की थी 7 अप्रैल को। कब संधि की थी, 7 अप्रैल को। कैसे याद करोगे, किशन जी साथ है तो कल्याण तो होना ही है। किशन जी अगर साथ है, किशन जी अगर साथ है तो कल्याण तो होना ही है। तो याद रह जाएगा किशन जी 7 अप्रैल कल्याण से। आगे अगली रियासत देखते हैं, किशनगढ़ के बाद कौन सी है, अगली रियासत है आपकी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत है तो जयपुर के शासक कौन थे, जयपुर के जो शासक है उनका नाम है सवाई जगत सिंह। कौन है, सवाई जगत सिंह, या जगत सिंह सेकंड कह सकते हो, या सवाई जगत सिंह लगा सकते हो। और इन्होंने संधि कब की थी, तो इन्होंने जो संधि की थी वो आपको याद रखनी है 15 अप्रैल को। कब की थी, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल, ईयर सेम ही है, 1818 से। देखो जैसे जयपुर और जैसे जगत सिंह ऐसे भी याद रख सकते हो। अपन ने जो प्रथम दौर की संधियां पढ़ी थी उसमें भी अपन ने यही पढ़ा था कि जयपुर के शासक कौन थे, तो सवाई जगत सिंह थे। तो सेम ही है, इसमें आपने को ज्यादा ट्रिक की वैसे जरूरत है नहीं, और वैसे याद रख सकते हो कि जैसे जयपुर जैसे जगत सिंह। और अपने लिए तो जगत पे न्यारा जयपुर ही है, ठीक है, जयपुर अपनी राजधानी है, तो इस वजह से जगत सिंह आपको याद रख सकते हो। बदनाम शासक बोलते हैं जगत सिंह को। जगत सिंह के काल की बहुत सी घटना है। जगत सिंह ही वो व्यक्ति है जिनसे महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह बाद में तय हुआ था। पहले मारवाड़ वालों के साथ तय हुआ था, फिर जयपुर वालों के साथ तय हुआ था ना। तो आपको याद रह जाएगा जगत सिंह सेकंड, जयपुर के जगत सिंह सेकंड। और 15 कैसे याद रखोगे, ये देखो 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये 5 बन रहा है। और वैसे ये एक लाइन ऐसे मानोगे तो इसको 15 आप जोड़ सकते हो। ऊपर से अगर इसको लाइन मानोगे तो ये देखो यहाँ से ये 5, ये 15 अपने आप से निकल के आ रहा है। तो ऐसे आप जोड़ सकते हो 15 अप्रैल। अगली रियासत कौन सी है, तो अगली पै से अपन को लेना है प्रतापगढ़। पै से कौन सी रियासत है, प्रतापगढ़। अगली रियासत है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, तो प्रतापगढ़ के जो शासक थे उनका नाम है सामंत सिंह। कौन है, सामंत सिंह, सामंत सिंह। और इन्होंने संधि कब की थी, तो ये संधि की थी इन्होंने 5 अक्टूबर को। कब की थी, 5 अक्टूबर को। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो प्रताप जो थे वो शाम को 5 बजे मान गए थे। प्रताप जो थे वो शाम को 5 बजे मान गए थे। कैसे याद रख लेना, प्रताप जो थे वो शाम को 5 बजे मान गए थे, याद रह जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद अगला जो है 11 नंबर पे अपन देख रहे हैं वो है डूंगरपुर। कौन है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक कौन है, तो डूंगरपुर के शासक अपने को याद रखने कौन है, जसवंत सिंह। कौन है, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जो थे इन्होंने संधि कब की थी, तो इन्होंने संधि की थी 11 नवंबर। कब की थी, 11 नवंबर। 11 नवंबर। इसको कैसे याद रखोगे, डूंगरपुर को कैसे याद रखोगे, देखो डूंगर आपने अपन ने जब सभ्यता पढ़ी थी, सभ्यता में आपने देखा होगा कि बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये किसके नाम थे, पहाड़ियों के नाम थे ना। जयपुर में पहाड़ियों को क्या कहते हैं अपन, डूंगरी कहते हैं ना, डूंगरी। और
डूंगरी पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए अपने को एक एक कदम बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। डोंगरी पे चढ़ने के लिए अपने को एक एक कदम बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ता है और उसके साथ अपने को मजबूत जूते भी पहनने पड़ते हैं ना। तो एक एक कदम 11 नवंबर और जूतों से याद रह जाएगा जसवंत सिंह। अब ये ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। डोंगरी पे चढ़ने के लिए डूंगर को एक एक कदम ध्यान से चढ़ना पड़ता है, 11 नवंबर, और जूते पहनने पड़ते हैं यानी जसवंत सिंह। ठीक है। उसके बाद बा का देखो अगला जो है बांसवाड़ा। बा से क्या रहेगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में अगर बात करें तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका नाम था, बांसवाड़ा के आपके जो शासक है वो है, बांसवाड़ा के शासक है उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह। और इन्होंने संधि कब की थी? तो इन्होंने संधि की थी 25 दिसंबर को। ये 1818 चल रहा है, तो ये तो अपने को याद करना ही है, अपने को सिर्फ तारीख याद करनी है। कैसे याद करोगे बांसवाड़ा को? कि बॉस से ही उम्मीद है कि 25 दिसंबर को पार्टी देंगे। बॉस से ही उम्मीद है कि 25 दिसंबर को क्या देंगे? पार्टी देंगे। 25 दिसंबर आपको पता ही है क्रिसमस होती है ना, तो किससे उम्मीद होती है? बॉस से उम्मीद होती है। बॉस का मतलब बांसवाड़ा, उम्मीद का मतलब उम्मेद सिंह, और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाला दिन था, आपको पता ही। बॉस से उम्मीद है कि 25 दिसंबर को क्या देंगे? पार्टी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बांसवाड़ा। अब मैं आपको बाकी की रियासतें जो है ऊपर करवा देता हूँ, इधर की साइड करवा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ना। बांसवाड़ा के बाद अगली जो रियासत है वो है नंबर 13 पे। वो कौन सी रियासत है? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत। और जैसलमेर रियासत में क्या याद रखना है? जैसलमेर रियासत के शासक कौन थे? तो जैसलमेर रियासत के शासक थे जिनका नाम था मूलराज सेकंड। और जैसलमेर रियासत के जो शासक थे मूलराज सेकंड थे, और इन्होंने संधि कब की थी? तो याद रख लेना 2 जनवरी। अब वापिस से जनवरी आ गया है, 1818 के बाद इधर क्या जाएगा? 1819। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो क्या ट्रिक है। जैसलमेर, ये ना लास्ट वाला सेकंड लास्ट जैसलमेर जो है, जैसलमेर में अपने को याद क्या रखना है? जैसलमेर में हमने मूली का जूस पिया, और वो भी कितनी गिलास? 2 गिलास। जैसलमेर में हमने मूली का जूस पिया, मूली से मूलरा सेकंड याद रह जाएगा। और जैसलमेर में हमने मूली का जूस पिया और कितनी गिलास? 2 गिलास जूस पिया। मूली का 2 गिलास पी सकते हो क्या? जैसलमेर जाओगे तो पीना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अपने को मूलरा सेकंड याद रखना है और 2 जनवरी याद रखना है। इसलिए जैसलमेर में हमने मूली का जूस पिया, कितने गिलास? 2 गिलास। ठीक है। और लास्ट जो अपनी बस्ती है नंबर 14 पे, वो रियासत है सी से अपने को पढ़ना है क्या? सिरोही। कौन सी है? सिरोही रियासत। सिरोही के शासक अपने को याद रखना है कौन है? सिरोही के शासक कौन है? शिव सिंह। और शिव सिंह जो थे इन्होंने संधि कब की थी? इन्होंने संधि की थी 11 सितंबर 1823। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में 1823 में संधि की गई है। 11 सितंबर 1823 को किसने संधि, किस रियासत ने? सिरोही रियासत ने। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। अब इसमें वैसे कोई ट्रिक है नहीं, आपको पता ही है, शहर से सिरोही, शहर से शिव सिंह। और वैसे भगवान शिव का मंदिर होगा सिरोही में कोई बड़ा सा, वहां पे आपने 2 बार ऐसे इस तरह से सिर झुकाया होगा, तो 11 बार सिर झुकाया होगा, या शिव जी के 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया होगा। ठीक है, तो जैसे भी याद रखो, एक आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी रियासतें कवर हो गई, और ये हो गई आपकी संधियां। कौन सी संधियां? दूसरे दौर की संधियां, या जिसको हम कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई संधियां, या कह सकते हो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। तो क्रम अगर आपको याद रखना है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। काल तो कोटा जाऊं बीबी, किशन जयपुर पड़वा झांसी। काल से करौली, तो से टोंक, कोटा जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और सिरोही। ठीक है, तो इससे तो अपने को क्या हो जाएगा? क्रम याद हो जाएगा, ये पूरा क्रम अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल इसके अंदर है, जैसे करौली में क्या याद रखना है? करेला कैसा होता है? हरा वृक्ष पे लगा होता है। तो करौली के कौन है? हरबख्श पाल सिंह। और करेला खाते हैं तब अपन क्या कहते हैं? नो 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 नो। टॉप, अमीर आदमी सिर्फ 15 मिनट ही टॉप करता है,
अमीर आदमी सिर्फ 15 मिनट ही क्या करता है, टॉक करता है। कोर्ट से, कोटा से अपने को पता है कोर्ट, कोर्ट से ही उम्मीद होती है कि क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और कोर्ट का टाइमिंग क्या है, 2 से 6। इसके बाद जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान गए थे, जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान गए थे। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह है, ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रथम दौर की संधियों में भी कौन थे, महाराणा भीम सिंह थे ना। तो उदयपुर वाले महाराणा भीम सिंह है और तारीख है 22 जनवरी। बूंदी, बूंदी हम विष्णु भगवान के चढ़ाते ही है और 10 रुपए की फिर से चढ़ाई, ऐसा याद कर सकते हो। बूंदी विष्णु भगवान के 10 रुपए की फिर से चढ़ाई। बीकानेर वालों की सूरत 21 है। किशन जी 7 है, किशन जी 7 है तो कल्याण तो होगा ही, किशन जी 7 है तो कल्याण तो होगा ही। जयपुर के जगत सिंह आपको याद भी रखना है और ये 15 वाली जो लाइन है ये आपको याद रह जाएगी कि 15 तारीख को 15 अप्रैल को संधि हुई थी। उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के कौन है, सामंत सिंह, यानी कि प्रताप जो थे वो श्याम को 5 बजे मान गए थे, प्रताप जो थे श्याम को 5 बजे मान गए थे ना। उसके अलावा डूंगरपुर की बात करें तो डूंगर मैंने बताया था कि पहाड़ियों को बोलते हैं, डूंगर किसको बोलते हैं, पहाड़ियों को। और उस पे एक एक कदम ध्यान से चलना पड़ता है और जूते पहन के, अच्छे खासे जूते पहन के जाना पड़ता है। तो जूतों से जसवंत सिंह याद रख लेगा और एक एक कदम से 11 नवंबर याद रख लेना। बॉस से उम्मीद है कि 25 दिसंबर को पार्टी मिलेगी, क्रिसमस के दिन पार्टी मिलेगी। किससे उम्मीद है, बॉस से उम्मीद है कि 25 दिसंबर को पार्टी मिलेगी। यहाँ पे उम्मीद 2 बार आया, एक तो अपन ने पढ़ा था कोटा में, ये रहा। कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और कोर्ट का टाइम है 2 से 6। और इधर है बॉस से उम्मीद है कि 25 दिसंबर को पार्टी मिलेगी। जैसलमेर जाओ तो मूली का जूस पी लेना 2 गिलास। और सिरोही के शिव सिंह और सह से सिरोही, सह से शिव सिंह, सह से सितंबर, 11 सितंबर। ये आपकी संधियां कंप्लीट हो गई। इन संधियों में आपको डेट भी याद हो गई, इन संधियों में आपको क्रम भी पता चल गया, इन संधियों में आपको शासकों के नाम भी पता चल गए। तो इस तरह से ये आपकी सारी की सारी संधियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ठीक है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं इधर बता देता हूँ, इस साइड आपको दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए ये जो संधियां की गई थी, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये संधियां किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो आप कहोगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लेकिन ये संधियां किस अंग्रेज अधिकारी ने की, तो आपको याद रखना है एक नाम, चार्ल्स मैडकॉफ। क्या नाम है, चार्ल्स मैडकॉफ, मैडकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मैडकॉफ ने संधियां की। मतलब क्या है कि जब भी जयपुर के राजा संधियां करना, मीटिंग करने जाते थे तो पहले कॉफी पीते थे और उसके बाद संधियां करते थे। मीटिंग करने से मैड याद रह जाएगा और कॉफी पीने से कॉफ याद रह जाएगा, मैडकॉफ। यानी चार्ल्स मैडकॉफ ने ये क्या की थी, संधियां की। राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां किसने की थी, चार्ल्स मैडकॉफ जो अधिकारी था उसने हस्ताक्षर किए थे, याद रह जाएगा, चार्ल्स मैडकॉफ। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, कौन कौन सी, नंबर 1 याद रख लेना डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, नंबर 2 बांसवाड़ा और नंबर 3 आपको याद रखनी है प्रतापगढ़। कौन सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन 3 रियासतों के साथ संधि करने का श्रेय किसको जाता है, तो इन 3 रियासतों के साथ संधि करने का श्रेय जिसको जाता है उसका नाम है, आपको याद रखना है, जॉन मेलकम। क्या है, जॉन मेलकम। क्यों की थी भाई, इन्होंने तो बाकी सभी ने तो मैडकॉफ से की, इन्होंने जॉन मेलकम से क्यों की, क्योंकि ये जो जॉन मेलकम थे ये मालवा के रेजिडेंट थे, ठीक है। और ये जो अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र पड़ता है, ये आपको पता है दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, ये मालवा के नजदीक पड़ता था। इसीलिए ये जो संधियां की गई थी किसके साथ की गई थी, जॉन मेलकम के साथ की गई थी, मालवा के रेजिडेंट के साथ की गई थी। और बाकी सभी संधियां जो की गई थी वो चार्ल्स मैडकॉफ के साथ की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे एक ध्यान रख लेना, पहली तो बीकानेर रियासत, आप बीकानेर रियासत, दूसरी जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत, तीसरी किशनगढ़ रियासत और चौथी जो है वो कौन सी, करौली रियासत। ये जो 4 रियासतें थी इनसे अंग्रेज टैक्स नहीं लेते,
इन 4 रियासतों से अंग्रेज टैक्स नहीं लेते थे। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें ऐसी हैं जो टैक्स फ्री थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 रियासतें ऐसी थी जो क्या थी, टैक्स फ्री थी, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। 4 रियासतें टैक्स फ्री थी, 3 रियासतें ऐसी थी जिनसे जॉन वेलकम ने संधि की थी, और बाकी सभी रियासतों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी, चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा संधि की गई थी। अब थोड़ी सी चीज आपको और ध्यान रख लो तो और अच्छा हो जाएगा। क्या, अब देखते हैं थोड़ी सी चीज और क्या है। एक ध्यान रख लेना, जोधपुर जो संधि की थी, जोधपुर वाले सुबह 6 बजे ही मान जाते हैं, आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे संधि करने के लिए मान सिंह नहीं गए थे, तो यहाँ पे संधि करने के लिए एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था छत्तर सिंह। क्या था, छत्तर सिंह। ये मान सिंह का सेनापति था, और ये छत्तर सिंह जो था ये संधि करने के लिए गया था। ठीक है, क्योंकि जोधपुर बड़ी रियासत थी, और बड़ी रियासत के राजा जो है वो खुद संधि करने थोड़ी जाएंगे, अपने आदमी को भेजेंगे। तो जोधपुर के राजा मान सिंह ने किसको भेजा था, छत्तर सिंह को भेजा था। तो ये थोड़ा सा एक ये याद रख लेना। उसके बाद अगर बात करें उदयपुर, तो उदयपुर ने भी भीम सिंह ने खुद संधि नहीं की थी। उदयपुर में भी संधि करने के लिए कौन गए थे, तो एक व्यक्ति का नाम याद रख लेना, अजीत सिंह चुंडावत। कौन है, अजीत सिंह चुंडावत। अब ये अजीत सिंह चुंडावत आपको आराम से याद रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि महाराणा भीम सिंह की पुत्री का जब विवाद चल रहा था, हिंगोली का युद्ध चल रहा था, जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह और मारवाड़ के राजा मान सिंह राठौड़ के बीच, तो लास्ट में अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री को क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। इसलिए ये वही व्यक्ति है अजीत सिंह चुंडावत जिसने कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाया था, और ये वही व्यक्ति है जिसने उदयपुर के महाराणा को जहर के घूंट पिलवाए थे। यानी कह सकते हो कि संधि, इसका मतलब जहर के। तो कौन है, अजीत सिंह चुंडावत। इसके बाद अगर बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर रियासत में भी आप एक नाम याद रख सकते हो, काशीनाथ संगाणी। क्या नाम है, काशीनाथ संगाणी। काशीनाथ संगाणी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और जयपुर है, तो जयपुर में याद रख लेना बेरीसाल। जयपुर में कौन है, बेरीसाल, बेरीसाल नाथावत, बेरीसाल नाथावत। जयपुर में हस्ताक्षर किसने किए थे, बेरीसाल नाथावत के द्वारा किए गए थे। आपको दिख रहा है ना, जयपुर में हस्ताक्षर किसने किए थे, बेरीसाल नाथावत के द्वारा किए गए। तो ये 4 रियासतें जो बड़ी बड़ी हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, इन 4 बड़ी रियासतों ने के राजाओं ने खुद हस्ताक्षर ना करके अपने आदमियों को भेजा था। तो ये थोड़ा डीप है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाए तो आप इनका अच्छे से जवाब दे पाओ। ये आपकी संधियां जो थी कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी ट्रिक, ताल तो कोटा जानो बीबी किशन जयपुर पड़वा जासी। इस ट्रिक से आपको क्रम से सभी रियासतों ने जो संधियां की है उनका क्रम पता चल जाएगा, और बाकी जो छोटी छोटी ट्रिक मैंने आपको बताई थी उससे आपको इनका संघ और इनके राजाओं के नाम भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में अब संधियां कंप्लीट हो गई है, तो संधियों के बाद अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। धन्यवाद।